साहस कैसे हुआ? कैसी आकस्मिक बात है? यही प्रश्न तो मैं तुमसे पूछना चाहता था। हमारा कभी का परिचय नहीं, फिर भी मेरे बांध से हाथ इस हिरण शावक को उठा ले आने में तुम्हें कोई संकोच नहीं हुआ? यह तो कहो कि द्वार तक रक्त बिंदुओं के चिन्ह बने, अन्यथा बादलों से गिरे इस दिन में मैं तुम्हारा अनुसरण कर पाता। देख पा रहा हूं कि तुम इस ग्राम के निवासी नहीं हो। मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करता हूं। मेरी वेशभूषा इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूं। ये बात मैं तुम्हारी वेशभूषा देखकर नहीं कह रहा हूं। तो क्या मेरी ललाट देखकर जान पड़ता है चोरों के अतिरिक्त सामुद्रिक का अभ्यास करते हो? ऐसा लांछन लगाते तुम्हें लज्जा नहीं आती? क्षमा चाहता हूँ देवी, परंतु ये हिरण शावक मेरे बांध से आहत हुआ है, इसलिए ये मेरी संपत्ति, मुझे मेरी संपत्ति दे देगी। राजपुरुष, इस प्रदेश में हरिणों का आखेट नहीं होता। तुम बाहर से आए हो, इसलिए इतना ही पर्याप्त है कि इसके लिए हम तुम्हें अपराधी ना कहें। राजपुरुष की रुचि अरुचि क्या होती है संभवतः इसके बारे में तुम्हें जरूर बताना होगा। संभवतः काफी समझदार व्यक्ति जान पड़ते हो, लेकिन यह नहीं जानते कि मेरे अधिकार काफी दूर तक जाते हैं। मुझे देर हो रही है, ये हिरण शावक मुझे दे दो। राजपुरुष, यह हरिण शावक इस पर्वतीय भूमि की संपत्ति है और हम लोग इस पर्वतीय भूमि के निवासी हैं। इसके सजातीय हैं। तुम इस भूल में ना रहना कि हम इसे तुम्हारे हाथ सौंप देंगे। मलिका, इसे भीतर ले जाओ और किसी कोमल तल पे आस्तरण पर विश्राम। इस घर के तल पर आस्तरण हरिण शावकों के लिए नहीं है। किंतु माँ, तुम देख रही हो ना कि हरिण शावक कितना घायल है। देख रही हूँ, इसीलिए कह रही हूँ, आस्तरण मनुष्यों के सोने के लिए है, पशुओं के लिए नहीं। मलिका, इसे मुझे सौंप। मेरी बाहों का आस्तरण ही इसके लिए पर्याप्त होगा। मैं इसे अपने घर ले जाऊं और राजपुरुष धंधुल तुम्हें ले जाता देखता रहेगा। ये राजपुरुष की रुचि पर निर्भर करता है। राजपुरुष की रुचि अरुचि क्या होती है संभवतः इसके बारे में तुम्हें आवश्यक बताना होगा। संभवतः ठहरो राजपुरुष, हरिण शावक के लिए हट मत करो। तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, कालिदास के लिए संवेदना का। कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। कालिदास, आपका अर्थ है जिनसे मैं हिरण शावक के लिए तर्क कर रहा था वो कभी कालिदास है? हाँ, किंतु आप कैसे जानते हैं कि कालिदास कवि है? कैसे जानता हूं? उज्जैनी का प्रत्येक व्यक्ति ऋतु संहार के लेकर कभी कालिदास को जानता है। उज्जैनी के राज्य के प्रत्येक व्यक्ति उन्हें जानता है। हाँ, सम्राट ने ऋतु संहार पढ़ा और उसकी प्रशंसा भी की, इसलिए आज उज्जैनी का राज्य ऋतु संहार के लेखक का सम्मान करना और उन्हें राजकवि का आसन देना चाहते हैं। आचार्य वारुचि इसी उद्देश्य से उज्जैनी से यहाँ आए हैं। उज्जैनी का राज्य उन्हें राजकवि का आसन देना चाहता है। मुझे खेद है, मैंने उनसे अशिष्टा का व्यवहार किया। मैं उनसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। माँ, तुमने सुना राजपुरुष क्या कह रहा था? गीले वस्त्र सूखने के लिए फैला दिए हैं और शेष दूध में